अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इसरार अहमद। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर, और वो खबर ये है कि मेहर बुखारी को वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी, जो निगरान वज़ीर दाखिला है, उन्होंने ये बयान दिया और ये कहा है कि हम नवाज शरीफ को जो है, जैसे ही नवाज शरीफ पाकिस्तान के अंदर इन होंगे, यानी जैसे ही त्यारा जो है पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होगा, हम फौरन नवाज शरीफ को गिरफ्तार कर लेंगे। जब सवाल पूछा कैसे गिरफ्तारी करेंगे, अवाम होगी, बहुत ज्यादा लोग होंगे, तो उन्होंने बड़ी कमाल की बात की। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट की जो मामला होता है बड़ा हसास होता है, एयरपोर्ट के अंदर कोई बंदा दाखिल नहीं होता, तो नवाज शरीफ को पकड़ना बड़ा आसान है। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि नवाज शरीफ को जो है अगर पाकिस्तान के अंदर आते हैं तो नवाज शरीफ को फौरन गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन आज मैंने आपको अंदर की खबर बतानी है। अंदर की खबर यह है कि क्या नवाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया जाएगा या क्या नवाज शरीफ जो है पाकिस्तान आएंगे नहीं। तो नाज़रीन, आज हम आपको अपने इस व्लॉग में ये सबसे इंपॉर्टेंट बात बताएंगे। इसके बाद नाज़रीन, आज मैं कहता हूं कि अक्सर इंसान के साथ वही होता है, जो कहते हैं ना कि जो फल आप लोग बीजते हो वो ही काटते हो। मुझे ये बात याद आती है कि जब नवाज शरीफ मरियम नवाज मिलने गई थी अपने बाप से, तो मरियम नवाज को अपने बाप के सामने गिरफ्तार किया था और बाकायदा ये कहा गया था कि अब कुछ करके दिखाओ, क्या कर सकते हो, और मरियम नवाज को गिरफ्तार करके ले गए थे। वो बात इतनी चुभन होती है। सियासतदान, क्या सियासतदान का दिल नहीं होता? क्या सियासतदान का एहसास में तो मतलब फीलिंग्स नहीं होती? वो फीलिंग्स अगले बंदे की खुशी ये थी कि नवाज शरीफ कुछ नहीं कर पाएंगे और उसकी बेटी उसके सामने गिरफ्तार कर ली जाएगी। मैं ये जब बात सुनता था बड़ा दुख अफसोस होता था कि एक बाप के ऊपर क्या बीतती होगी कि बेटी उसके सामने बेटी को गिरफ्तार कर लिया जाए। और यही बात जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुन हैं इनके साथ भी हो रही है। बताया जाता था कि सनम जावेद को जो है वो बेल मिल गई है, जमानत मिल गई, और सनम जावेद जो है वो अब पाकिस्तान के अंदर जो है वो आज़ाद घूमेगी और जमानत मिल गई, बड़े मामला थे। लेकिन सनम जावेद को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। दोबारा क्यों गिरफ्तार किया गया? बताया जाता है कि 18 केसेस हैं। उनके जब फादर ने पूछा कि हम अपनी बेटी को लेने आए हैं तो आप बताएं लेने आए, तो बताया जाता है कि जो हमारे सोर्स जरा एक बात कहते हैं कि जेल इंतजामिया ने ये नारे लगाए क्या वो अपनी बेटी को गिरफ्तार, अपनी बेटी को लेके चले जाओ। जैसे ही वो अपनी बेटी को लेके जाते फौरन फिर दोबारा गिरफ्तारी हो जाती, उसी टाइम, एक सेकंड में, मौके पे। तो ये मुझे बात मरियम नवाज की बात याद आती है। और इसी तरीके से सनम जावेद के जो बाप की बात है, उसके दिल पे क्या बीतती होगी। उन्होंने नो डाउट सियासी कारकुन हैं, लेकिन सियासी कारकुन का दिल भी तो होता है। ये नाज़रीन, आज मैं एक बात कहता हूँ कि जैसे इंसान जो है वो फल बीजता है वैसे काटता है। और यही इंसाफ जो था इमरान खान की हुकूमत में था। इमरान खान की हुकूमत में जैसे नवाज शरीफ के सामने उसकी बेटी को गिरफ्तार किया गया, इसी तरीके से सनम जावेद के बाप के सामने ये बताया गया कि अब कुछ करके दिखाओ। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात थी वो बात ये थी कि बताया जाता था कि डील हो गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, और ऐसी डील हुई है जिसमें लोगों को जो है वो आप ये समझ लें जैसे शहरियार अफरीदी का भाई आ गए हैं, इमरान रियाज आ गए हैं, सनम जावेद की गिरफ्तारी जो है वो भी बताया जा रहा था कि जमानत मंजूर हो गई है। तो ऐसा फील होता था कि अब तहरीक इंसाफ जो है इसमें अगर हम आसान अल्फाज में समझें कि डील हो रही है। लेकिन 24 से 48 घंटे में एक ऐसी डेवलपमेंट हुई, वो सारी डील मलिया मेट होगी। यानी जो सोच रहे थे, जो इमेजिनेशन कर रहे थे कि अब तहरीक इंसाफ की जो है, आप ये समझिए आसान अल्फाज में कि रास्ते बड़े हमवार हो गए, बड़े आसान हो गए, वो आसान रास्ते हमवार की बजाय दुश्वार हो गए दोबारा फिर। इसके बाद नाज़रीन, खान साहब मैं कहता हूँ कि दलेर आदमी है, नो डाउट बहादुर आदमी है, ये सबको पता है इस बात का। इसके बाद मेंटली बड़े स्ट्रॉन्ग बंदे हैं। खान साहब जो है बताया जाता है कि अटक जेल जो है, अटक जेल से भेज के डाला जेल में खान साहब को भेज दिया जाएगा। लेकिन खान साहब ने इनकार कर दिया और खान साहब ने ये कमेंट पास किए हैं कि मैं अपने वकील को ये बात कह रहा हूँ कि अपना जो है ऑर्डर अदालत से वापस ले, मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट हो गया, मैं इसी जगह पे रहना चाहता हूँ। मैं एक बड़ी हैरानगी की बात है, ये वो लीडर बात करता है जिसके अंदर एक बहुत बड़ा दिल होता है। जेल किसको पसंद है? मतलब जेल के अंदर एक आप ये समझ लें कि सबसे मुश्किल टाइम जेल के अंदर होता है वक्त गुजारना। वहाँ पे तन्हाई है, आप हो, इसके बाद आप यादें हैं आपकी और आप सोचते हो कि क्या किया जाए। लेकिन बात यहाँ पे यारी खान साहब की मेंटली मैं कहता हूँ कि एक जो स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन है, कहते हैं कि मैं यहाँ पे एडजस्ट हो गया हूँ, मुझे ज़रूरत ही नहीं है आगे भेजने की, जेल ही भेजना मैं ठीक हूँ यहाँ पे।
तो मुझे यहाँ पे एक बात याद आती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हुकूमत है या जो आप ये समझे निगरान हुकूमत है या इसके बाद जो दूसरे कारकुन हैं, क्या इमरान खान को कोई ऐसा तो नहीं कि वो नॉन सीरियस ले रहे हैं, वो कहते हैं कि इमरान खान को थोड़ी सी तकलीफ दी जाए, अडयाला जेल शिफ्ट कर दी जाए। इमरान खान अडयाला जेल जाके भी मैनेज हो जाएगा। वो बड़ी एक अच्छी बात रमीज़ राजा की थी कि खान साहब को जो है आप इसको 1000 बार आजमाओगे या 1000 बार आपकी उम्मीदों के बरक्स उतरेगा। ये रमीज़ राजा ने बयान दिया था और यही जो है अब बयान जो है ये बाकायदा बताया जा रहा है कि खान साहब जो है वो वहीं पे रहना चाहते हैं। लेकिन आज की तारीख में अबुल इस्नाद जो है, जो जज जो है, जिन्होंने कि अटक जेल के अंदर समाअत की, उन्होंने कहा है कि अब आपका जो काम है वो अडयाला जेल में है, अटक जेल में नहीं है। लेकिन ये जो दरखास्त थी ये एक्चुअल में पीटीआई के वकीलों ने दी थी जब ये साइफर केस का मामला हुआ था, तोशा खाना केस का मामला हुआ था। इसके बाद नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे मैंने आपको स्टार्ट में एक बहुत एक्सक्लूसिव खबर दी थी और ख़बर ये थी कि वज़ीर जो दाखिला है निगरान सरफराज बुगटी, उन्होंने फैसला किया है कि नवाज शरीफ को जो है वो गिरफ़्तार करेंगे। लेकिन वो हम बात करने वाले नहीं हैं जो बात चुभे, ऐसा हरगिज़ नहीं है नाज़रीन। सरफराज बुगटी ने बाकायदा बयान आके उन्होंने कहा है कि मेरी बात को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, ऐसा हरगिज़ नहीं है। 1/3 जो है लोग जो हैं वो नवाज शरीफ का इस्तकबाल कर रहे हैं। लेकिन इससे बड़ी बात ये थी कि जब सरफराज बुगटी ने ये बात की कि नवाज शरीफ को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा तो राना सनाउल्लाह ने बड़ी कमाल की बात की। उन्होंने कहा सरफराज बुगटी को, सरफराज बुगटी बात सुनो ज़रा, ऐसा ना हो कि आपका जो है हिसाब शेख रशीद जैसा हो। आप शेख रशीद को देख लो, वो भी बहुत बड़ी बड़ी बढ़के मारता था। और आज आप सब लोगों के सामने इसके बाद मरियम मानूक नज़ीब ने भी ये बात की, अपने कल से बड़ी बात ना की जाए, सरफराज बुगटी साहब को समझाया, ये बात बाकायदा बताई गई। लेकिन नाज़रीन ये आपको मैं बताता चलो, सरफराज बुगटी तो उन्होंने बात तो कर दी लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। नवाज शरीफ जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर आएंगे। अब नवाज शरीफ की प्लानिंग क्या हो रही है, मैं आपको प्लान बताता हूँ। नवाज शरीफ जैसे ही पाकिस्तान के अंदर दाखिल होंगे, इंटर होंगे, बाकायदा राना सनाउल्लाह ने ये बात बताई है कि जितने भी लंदन के अंदर कारकुन हैं, MNAs हैं, MPs हैं, जो टिकट होल्डर हैं, वापस आ जाएं 3 दिन के अंदर। 3 दिन का टाइम दिया गया और नवाज शरीफ का एक बहुत अच्छा इस्तकबाल होगा। बाकायदा शहबाज शरीफ ने भी ऐलान किया है कि तैयारी कीजिए, कहते हैं लिस्टें बनाई जा रही हैं। लिस्टें बनाने के बाद जो है 10 लाख बंदा इकट्ठा करने की बात की जा रही है। ये बताया जा रहा है कि हर MNA MP कितने बंदे लेके आएगा, टिकट होल्डर कितने बंदे लेके आएगा। लेकिन सवाल ये आता है कि वो पहले दौर था जो मैं मान लिया कि 10 लाख बंदा तो बहुत मुश्किल की बात है, 2-4 लाख बंदा इकट्ठा हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। इतना बड़े पाकिस्तान के 3 बार वज़ीर-ए-आज़म बन चुके हैं, इनके भाई की भी हुकूमत है, तो ये बंदा इकट्ठा कर लेंगे। लेकिन 10 लाख बंदा इकट्ठा करना बहुत मुश्किल बंदा है, बहुत बड़ा बंदा है। जो एक सबसे बड़ी बात है वो नवाज शरीफ की वापसी से रिलेटेड एक बात है कि नवाज शरीफ जो है अब वापस ज़रूर आएंगे। पहले ऐसा तो था कि नवाज शरीफ डेट देते थे, नवाज शरीफ वापस नहीं आते थे, बड़े मामला ख़राब होते थे। लेकिन अब जिस ज़ोरों शोर से जो है वो तैयारियाँ की जा रही हैं, अब नवाज शरीफ जो कन्फर्म हो गया कि नवाज शरीफ आने वाले हैं। इसके बाद इसहाक डार भी वापस आने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवालिया निशान आएगा और वो सवालिया निशान ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत, निगरान हुकूमत इस वक्त है, लेकिन जो पाकिस्तान की अदालत है वो क्या करेगी? क्योंकि नवाज शरीफ जो उस वक्त जेल से गए थे, अदालत ने बाकायदा 50 रुपये के स्टाम्प पे भेजा था कि वापस आ जाएंगे, लेकिन नवाज शरीफ वापस बिल्कुल नहीं आए। तो यहाँ पे एक सवालिया निशान पाकिस्तान की अदालत पे आता है कि इस वक्त पाकिस्तान का आइन और कानून क्या कहता है और पाकिस्तान की अदालत क्या ऐसा फैसला करती है। होपफुली नाज़रीन आज आपको हमारी इन्फॉर्मेशन और व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन और व्लॉग पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में जाएँ, कमेंट का इज़हार करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।